नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राजस्थान में बीजेपी सरकार और पार्टी संगठन के बीच मतभेदों की अटकलों को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वह बीजेपी में मतभेद खोजने के बजाय पहले अपने आंतरिक विवाद सुलझाएं। राठौड़ की ये टिप्पणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जयपुर यात्रा के एक दिन बाद सामने आई, जिसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि यात्रा पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण हुई थी। पार्टी में मतभेद की खबरों पर भड़के राठौड़, कहा कांग्रेस नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस पर ही लगाया अंतर्कलह का आरोप। मदन राठौड़ ने कहा कि हमारे यहाँ कोई अंतर्कलह नहीं है। कांग्रेस नेता बेवजह हमें ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं जो है ही नहीं। वे सिर्फ फालतू की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस वाले हमारे यहाँ कलह ढूंढ रहे हैं, जबकि उनके अपने नेता आपस में ही उलझे पड़े हैं। पहले अपना घर संभाले। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने डोटासरा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उनका विधानसभा में अमर्यादित व्यवहार खुद कांग्रेस के खिलाफ शर्मनाक रहा है। राठौड़ के अनुसार डोटासरा के आचरण के कारण वे अब तक दोबारा विधानसभा जाने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी में सब कुछ सुव्यवस्थित है और कांग्रेस को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने आत्ममंथन करना चाहिए। सीमा पर संघर्ष विराम के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना को लेकर भी राठौड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान की ओर से माफी मांगना और भारत की शर्तों पर बात करना इस बात का प्रमाण है कि देश का नेतृत्व सशक्त और निर्णायक है। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र भी समय पर शुरू होगा और विपक्ष को इस पर अनावश्यक शंका नहीं करनी चाहिए। राठौड़ ने कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग और मूल्यों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या कांग्रेस ने कई बार की। आपातकाल लगाया गया, चुनी हुई सरकारें गिराई और निर्दोषों को जेल भेजा गया। अब वही पार्टी बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगा रही है, जो बुरी तरह से अनुचित है। राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं से अपील की कि वे बिना आधार के बयानबाजी करने से बचें और प्रधानमंत्री के संविधान के प्रति सम्मान से सीख लें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।